ओम शांति। पैसा किस्मत से मिलता है या मेहनत से मिलता है, प्रारब्ध से मिलता है या पुरुषार्थ से मिलता है। बहुत लोग इसको जानना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब किस्मत में लिखा है पैसा मिलेगा तो फिर पुरुषार्थ क्या करना, मेहनत क्या करनी है। तो पैसा अर्थ किस्मत से मिलता है या मेहनत से मिलता है, इस बात को आज हमें समझना है कि जो अर्थ होता है और अर्थ का मतलब होता है पैसा, मनी। तो ये पैसा प्रारब्ध है या पुरुषार्थ है, इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। और इसके ऊपर आपको बहुत लोगों के रियल जो एग्जाम्पल हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि प्रारब्ध क्या है और पुरुषार्थ क्या है। तो आज बात करेंगे हम अर्थ के ऊपर, पैसे के ऊपर, कि पैसा जो होता है वो प्रारब्ध होता है या पुरुषार्थ होता है। प्रारब्ध का अर्थ होता है किस्मत, भाग्य, और पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत। अब जो अर्थ है, जो पैसा है, वो होता है कोर प्रारब्ध। अब कई लोग बोलते हैं कि ये प्रारब्ध कहाँ से हो गया पैसा, फिर लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं। अगर प्रारब्ध में ही लिखा है कि पैसा मिलना है, फिर लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो पूरे कॉन्सेप्ट को, इसको आपको समझना है। देखिए, आपने देखा होगा कि आप ही के जैसा कोई काम है जो आप काम करते हैं और वही काम दूसरा व्यक्ति करता है, लेकिन उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है और आपको पैसा कम मिल रहा है। दोनों सेम एक जैसा ही काम कर रहे हैं, या आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा, उसको कम मिल रहा है, या उसको ज़्यादा मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है। काम दोनों का सेम है। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप तो दिन भर काम कर रहे, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे, फ्री हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास आपसे ज़्यादा सब कुछ है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो पैसा जो है वो जितना आपकी किस्मत में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है, उतना आपके पास आके रहेगा। और एक और बात आपने सुनी होगी कि समय से ज़्यादा और भाग्य से, कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो जो पैसा होता है ना, ये प्रारब्ध होता है, कोर प्रारब्ध। अब प्रारब्ध क्या होता है, पहले इसको समझना है कि जो प्रारब्ध हमारा होता है ये हमारी मेहनत से ही बना है, लेकिन वो मेहनत जो हमने पहले की थी, जो हमारे पूर्व के पहले के संचित कर्म हैं। देखिए, हर कर्म के साथ जो हम कर्म करते हैं और उस कर्म के साथ फल बंधा हुआ होता है। आप अभी कोई भी काम कर रहे हैं, आप चाहे भले 5-10 मिनट के लिए भी काम करें, तो उसका जो फल है वो आपको मिलका ही रहेगा। कोई भी कर्म आप करते हैं तो उसका फल आपको मिलके ही रहता है। आपने थोड़ा ही काम किया, 10 मिनट ही किया, तो उसका जो कर्म है, कर्म का जो फल है, वो उसके साथ बंध चुका है और वो आपको मिलके ही रहेगा। आज नहीं तो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद और भले 10 साल बाद, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। तो अभी प्रारब्ध क्या है, तो जो आपने पहले कर्म किए थे, संचित कर्म, उसका फल है। देखिए, आपका ये कॉन्सेप्ट है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ तो अभी पैसा मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। जितना आप काम कर रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ को आप समझना। फिर कई लोग कहते हैं कि जब प्रारब्ध में लिखा पैसा मिलना ही है, किस्मत में लिखा है, तो हम कर्म करना बंद कर दें। तो जो प्रारब्ध है वो किस्मत से ही बनता है। प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी की किस्मत में ज़्यादा लिख दिया, किसी की किस्मत में कम लिख दिया और किसी की किस्मत में उससे भी ज़्यादा लिख दिया। तो देखिए, ईश्वर जो है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अच्छा है, दूसरा व्यक्ति बुरा है। ईश्वर की नज़र में सब एक हैं, क्योंकि वो हम सभी आत्माओं का पिता है और वो कभी किसी के साथ भेदभाव, मतभेद नहीं करता है। ये देखिए, एक सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है। जो जैसा कर्म करेगा, जो जितना कर्म करेगा, उसको उतना फल मिल जाएगा। अब उसमें ऐसा होता है कि कई बार कोई देख नहीं रहा है। कैसे नहीं देख रहा है? मान लीजिए, आज एक बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसको घर वालों ने बोल दिया है कि आप रूम में जाओ, पढ़ाई करो। और आपने देखा है, उस बच्चे ने देखा कि आज तो माना घर वाले कोई देख नहीं रहे हैं, और वो बच्चा आराम से सो गया है।
लेकिन वो जो ऊपर का सॉफ्टवेयर है, वो जो ऊपर का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपके एक-एक सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप ये मत समझिए कि आप किसी भी कर्म को कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, आपका वीडियो कोई देख नहीं रहा है, आपको कोई देख नहीं रहा, नहीं। आपकी जो क्रिया, जो कर्म जो आप कर रहे हैं, एक-एक सेकंड की रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपकी वीडियो बन रही है। जो आपकी एक-एक सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रारब्ध बनेगा और उसके अनुसार ही फिर आपको उसका फल मिलेगा। तो अब इसको समझते हैं कि प्रारब्ध बनता कैसे है। आपके जो कर्म हैं, जो संचित कर्म हुए हैं, संचित माना जो आपने पहले कर्म किए हैं, आज से मान लो 1 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले या पिछले जन्म में भी। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि पिछले जन्म को नहीं मानते हैं। तो पिछला जन्म तो होता है और वो हमारी जो आत्मा है, वो कर्म को लेकर के ही चलती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें उस कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। और अगर जो नहीं मानते हैं तो वो भले इस चीज़ को ना माने, लेकिन ये होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें कर्म का फल भी मिलता है जो हमने कर्म किया है। अगर मान लीजिए आप इसी जन्म में जब छोटे थे, आज से 10-15 साल पहले आपने कोई कर्म किया था और उस कर्म का उस टाइम पर आपको पैसा नहीं मिला था, लेकिन वो आपका कर्म क्या हो गया, संचित हो गया, स्टोर हो गया, वो आपका कर्म स्टोर हो गया। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, पहले आपको एक वीडियो में बताया था। एक प्रारब्ध कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है और क्रियमाण कर्म होता है। क्रियमाण कर्म माना जो अभी कर रहे हैं वर्तमान में। तो मान लीजिए कि जो अभी कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, तो ये पहले से संचित होगा। माना ये जो आज हम कर्म कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, तो ये पहले स्टोर होगा, संचित होगा। और पहले जो आपने कर्म किए हैं, जो संचित हैं, जो स्टोर हैं, आपके कर्म आपके ही द्वारा किए गए हैं। तो वो संचित कर्मों में से थोड़ा सा आज अच्छा और बुरा, थोड़ा थोड़ा अच्छा और बुरा, थोड़ा अच्छा बुरा जो भी कर्म रहा होगा, वो मिल करके बनता है प्रारब्ध। इस बात को समझना। और प्रारब्ध वो जो आपको आज मिल रहा है, तो कुल मिलाकर के आपको आज जो ये पैसा मिल रहा है, ये आपके ही जो पहले आपने कोई कर्म किया होगा। जैसे कोई एक भाई था और उसने एक स्कूल में माना पढ़ाया, जो आज गेस्ट टीचर रखे जाते हैं, उस स्कूल में उन्होंने पढ़ाया। ये माना वो 2-3 साल तक माना ऐसा उनका पुरुषार्थ ऐसे चलता रहा, पढ़ाते रहे वो। लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश उनके कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आने के कारण उनको उसका पैसा नहीं मिला। अब उसका पैसा नहीं मिला, वो बहुत परेशान हुए, यहाँ एप्लीकेशन लगाओ, ये करो, वो करो, सब कुछ किया। वो गवर्नमेंट स्कूल था, जो जिसने बताया वो करते रहे, लेकिन वो पेमेंट उनको उस टाइम पर नहीं मिल पाया। उनके डॉक्यूमेंट्स में जो प्रॉब्लम थी उसके कारण से उन्होंने सारी क्रियाएं कर ली, कलेक्टर के पास आवेदन दे करके आए, किसी ने बोला ये कर लो, वो कर लो, सब कर लिया, लेकिन पैसा नहीं मिला। और उस भाई ने मेहनत की थी, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। अब उनको ये लगता था कि मैंने मेहनत की है और तो शायद मेरी मेहनत का पैसा मुझे ज़रूर मिलेगा। अब ये सांसारिक काम है कि उनकी जो मार्कशीट थी उसमें कोई प्रॉब्लम थी उस डॉक्यूमेंट्स में, उसके कारण से उनको वो पैसा नहीं मिला था। अब इसका ये मतलब नहीं था कि उसका पैसा नहीं आएगा, वो पैसा उनका आया और वो पैसा आया उनका 2-3 साल बाद। और जब पैसा आया तो सामने से एक व्यक्ति का फ़ोन आता है कि भाई आपने जो इस स्कूल में काम किया था, वो पढ़ाया था, उस टाइम पर आपको पैसा नहीं मिला था और वो पैसा नहीं मिल पाया था, आज आपका वो काम मैं पास करवा देता हूँ और वो काम आपका हो जाएगा। उस टाइम तो उस भाई को लगता था कि भाई मैंने काम किया और पैसा नहीं आया है, लेकिन उसने जो कर्म किया था उसका वो फल बन चुका था और उसका वो जो कर्म का फल है उसको बाद में वो मिला। और मान लीजिए कि अभी जो आपको फल मिल रहा है ये पहले का हो, और आप ऐसा समझिए कि आप अगर कहीं काम कर रहे हैं और आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं और आपको उस टाइम पर भले पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका वो कर्म बन चुका है, तो उसका फल बंधा हुआ है कर्म से और वो आपको निश्चित मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। तो देखिए जो अर्थ है, जो पैसा है, जो वो पूरा प्रारब्ध है।
प्रारब्ध मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी जो आप काम कर रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसने 12वीं की एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम में वो फेल हो गया है, और फेल हो गया तो उसको माना नेगेटिव संकल्प आते हैं कि अब क्या कर पाऊँगा। कई लोग तो आत्महत्या करने की तक सोच लेते हैं। उनको ज़्यादा समझ रहती नहीं है कि मैंने इतना जो मेहनत की है, इसका कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला है और मैं आत्महत्या कर लूँगा या कुछ और कर लूँगा, ऐसा कदम उठा लूँगा। अब उनको समझ नहीं रहती है, अरे उसने आपने जो कर्म किया है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, वो फल बन चुका है, थोड़ा-सा रुक तो सही, लेकिन वो जल्दबाज़ी में कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो देखिए, इस बात को आप निश्चित कर लीजिए कि दुनिया में आप कोई भी कर्म करो, उस कर्म का फल बंधा हुआ है। अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये जो अर्थ है, ये जो प्रारब्ध कैसे बना, जो पैसा मिला है कि पुराना आपका कोई ऐसा पुरुषार्थ माना जो कर्म है वो ऐसे आपने किए होंगे, ऐसा कर्म बना होगा जिसका आपको पैसा नहीं मिला होगा, या किसी के साथ आपने अच्छा किया होगा, किसी की आपने मदद की होगी, तो वो चीज़ लौट कर के आती है, और वो जो लौट कर के आती है वही आपका प्रारब्ध कहलाता है। और अभी आप जो कर्म कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप जितना कर्म कर रहे हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप चिंता मत करो, ये अभी का जो कर्म है ये संचित होगा, और जो आपने अभी काम किया है और वो आपको आगे किसी न किसी तरीके से आपको वो पैसा मिल जाएगा। हो सकता है आपको सामने से आकर के कोई कह दे कि भाई ये काम है और ये काम आप कर लो, और आप उसमें हाँ कर दो और आपको वहाँ से पैसा मिल जाएगा। तो जो अर्थ होता है ना, इसलिए कहते हैं कि जो जितना किस्मत में लिखा होगा ना, वो मिल कर के रहेगा। और किस्मत हम स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, हमारे ही कर्मों के द्वारा। हम खुद ही अपनी किस्मत को बनाते हैं अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि किसी भी कर्म का फल ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ मिल जाए। इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि कितने टाइम बाद मिलेगा, ये भी नहीं कह सकते हैं कि कितने समय में मिलेगा। वो पहले जो आप कर्म करेंगे, वो कर्म पहले स्टोर होगा, संचित होगा, और स्टोर में से फिर अच्छा-बुरा ऐसा सेटल होता है और फिर वो आपको मिलता है। ऐसा भी कई बार देखने में आता है कि 2 दोस्त हैं और एक है जो उसमें से बहुत पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, बहुत तैयारी करता है, रात-दिन जाग कर के पढ़ाई करता है, और जो दूसरा है वो मस्ती कर रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, उसको कोई टेंशन नहीं है। और वो दोनों एग्ज़ाम देने जाते हैं, और सबको पता है, आपके घरवालों को भी पता है और उसके घरवालों को भी पता है कि कितनी कौन पढ़ाई करता है, और पता है कि भाई ये जो है, एक तो बहुत मेहनत करता है, तो बहुत पढ़ाई पढ़ता है, तो इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, और जो दूसरा है और इसका तो कहीं से कहीं तक होता नहीं है। और जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि जो मस्ती करने वाला था उसका सिलेक्शन हो गया, और जो मेहनत करने वाला था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये क्या हुआ? तैयारी तो भाई उसने ज़्यादा की थी, तो उसका कुछ ना कुछ कर्म रहा होगा ऐसा पहले। उसने कुछ भी ऐसा कर्म किया होगा और जिसके फलस्वरूप उसको आज ये नौकरी मिली, और आज जो व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी वो वेस्ट चली जाएगी, ऐसा नहीं है, वो वेस्ट नहीं जाएगी। ये भी नहीं समझना कि फिर तो मेरी मेहनत वेस्ट चली गई, नहीं। आपको क्या बताया गया कि मेहनत आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ उसी समय फल बन चुका है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, उसका रिटर्न आपको कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसको आता जाता कुछ है नहीं। आपने ऐसा देखा होगा कि इसको इतना ज़्यादा कुछ नहीं समझ आता जाता है ना? इतना फिर भी इसके पास पैसा आ रहा है, और मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ आता है, कहीं भी इंटरव्यू दिलवा लो, कहीं भी एग्ज़ाम दिलवा लो, निकल जाएगा, लेकिन मेरा एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा। कहीं पर जाता हूँ, कहीं कुछ अटक जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। कई बार इंटरव्यू का टाइम आया और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, कहीं फैमिली में प्रॉब्लम हो गई, और मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया। जबकि मेरी मेहनत है, सब कुछ है, दिक्कत कहाँ आ रही? तो कई लोग बोलते हैं ना कि किस्मत ही खराब है। तो किस्मत मतलब किस्मत नहीं, माना किस्मत जो पहले हमने कर्म किए हैं, वो कुछ ऐसा कर्म बना हुआ है
कि जो यहाँ पर वो फलित नहीं हो पा रहा है अपना कर्म, लेकिन अभी जो कर्म कर रहे हैं तो इसका फल आगे ज़रूर मिलेगा। इसलिए आपको बताने का मतलब यही है कि आप जिस समय भी रहें, आप इस समय या कभी भी, गीता में कहा गया है कि हे प्राणी, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्म करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा, और जो कर्म कर चुका है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज बताने का आपको यही मतलब है कि आप जिस समय में भी हो, अभी भी हो, तो ऐसा नहीं है कि मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है, कि मिलता तो कुछ है नहीं है। नहीं, बिल्कुल मिलता है। और अभी कई बार आप ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि आप में ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि आज के समय में मेहनत कम कर रहे हैं, लेकिन मिल ज़्यादा रहा है। ऐसा कई बार होता है, और कई लोगों को ऐसा भी देखा होगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे और मिल बहुत कम रहा है। ऐसा भी आपने कितने लोगों को देखा होगा। अगर शुरुआती दौर में देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी काम की शुरुआत करता है, चाहे वो कोई अपना शॉप डाले या कोई किराने का कोई भी दुकान खोले, ऑनलाइन का कुछ भी, तो शुरू-शुरू में वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं इतना मिल पाता है। दिन भर बैठे हैं, दुकान खोले हैं, दुकान का भाड़ा भी दे रहे हैं, पैसा भी लगाया, लेकिन हो सकता है 1-2 साल तक वो माना ऐसे ही लगे रहें, मेहनत करते रहें और उसका फल नहीं मिलता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर उनके सामने इतनी भीड़ होती है कि वो काम नहीं कर पाते हैं। तो आज वो इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, आज इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हैं वो, उसके बाद भी उनको इतना फल मिल रहा है। तो ये फल कहाँ से मिल रहा? ऐसा भी आपने देखा होगा कि जो कोई शुरुआती में के दौर में कहीं कोचिंग पढ़ाते हैं, तो इसके यहाँ कोचिंग पढ़ाने जाते, उसके यहाँ जाते, कहीं से 500 मिल रहे, कहीं से 1000 मिल रहा है, कहीं से 700 मिल रहा है। ऐसा भी मेहनत करते रहते, 2-5 साल ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं, और पैसा कितना मिलता है? 5000 महीने का, 4000, 6000, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद जब वो उनकी कोचिंग प्रसिद्ध हो जाती है, और फिर जब वो खुद का चलाने लगते हैं, तो ऐसा होता है कि उन्हें मान के चलो 20 बच्चों का बैच पढ़ा रहे हैं, 20 बाहर खड़े हैं, 30 का पढ़ाया, 30 बाहर खड़े हैं, जगह नहीं है बैठने को, और इतनी मेहनत भी नहीं, 1 घंटे सुबह पढ़ाया, 1 घंटे शाम को पढ़ाया। तो ये फल कहाँ से मिल रहा है? जो वो 2-3 साल पहले जो मेहनत कर चुके हैं, और जिसमें मेहनत ज़्यादा की और पैसा कम मिला, तो आज वो जो कर्म किया था उसका फल उनको आज मिल रहा है कि मेहनत कम कर रहे हैं और उसका फल उनको ज़्यादा मिल रहा है। उस समय जो चमत्कार सा होता है उनके सामने, तो वो 2-5 साल जो पहले मेहनत करके आए हैं, उसका रिटर्न उसको 1 साल में ही मिल जाता है, और उस साल में मेहनत भी बहुत कम होती है। तो देखिए, कर्म जो भी किया है उसका वो फल बंधा हुआ है, और वो कर्म जो करते वो स्टोर होता है, और उसका फल आपको कभी न कभी मिल के रहेगा। तो आप ऐसा ना सोचें कि सब बेकार बातें हैं, फालतू बातें हैं, मुझे काम नहीं करना चाहिए। नहीं, काम तो करोगे। अभी आप 1 घंटे में जो आपने काम कर लिया है, हो सकता है कि आपको अभी पैसा ना मिले, लेकिन इसका पैसा आपको निश्चित ही मिलेगा। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा दूसरे का भला सोचना चाहिए। और अगर आप ये करेंगे ना, तो आपकी जो लाइफ है, जो फ्यूचर है, वो बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पैसा है वो जितना किस्मत में लिखा है वो आकर के रहेगा, यानी कि आपने ही अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत में लिखा है। अपनी किस्मत में जो कर्म किया है, जो माना किस्मत आपने कर्म करके बनाई है, और जो कर्म किया है उसका रिटर्न आपको अपनी किस्मत में मिल जाएगा। इसलिए हमेशा कर्म को प्रधानता दीजिए, कर्म करते रहिए। कर्म का रिटर्न भले आपको अभी ना मिल रहा हो, लेकिन एक दिन जरूर उसका रिटर्न आपको मिलेगा। अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, और जो कर्म करेंगे तो वही हमारी किस्मत बनती है। ईश्वर पर विश्वास कीजिए, और जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, और अपनी किस्मत को अच्छा बनाओ। ओम शांति।